श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम्। श्री राम जय राम। कंधर्प अगिमित अमित शमि नवनील नीरद सुंदरम्। मठ पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशरि कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम्। आजान बज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम्। संग्राम जित हर दूषणम्। इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामानि हरधर गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज
जानी गोरी अनुकूल सी हिय हर्षु ना जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भम 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 गत सर्वजाल हृदयं घम घम च घंटारवम्। नमः शिवाय नमः शिवाय बम 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 गत बम बम बहनम् कारुण्य भंकत बम बम नयनम ध्याये शिवम शंकरम। ओम नमः शिवाय ओम नमः गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। यावत तोय धरा धरा धर धरा 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 भूधरा। यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम। नमः शिवाय नमः शिवाय यावत रावण राम राम रमणम रामायण श्रूयता। तावत भोग विभोग भोग मतुलम योगाय ते नित्य सा।
नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्याग्रे त्राट त्राट तुट तुट ममलम टम 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 टम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तैलम तैलम दुतैलम कुकु 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 मम खं 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 सखं खं 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 सखं खं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। कंस डंस डुडंस दुर्जगितं भूपकं भूयनादं भूपकं भूयनादं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ध्यायस्ते विप्रगाहे सरस्वती कमला पातु वः चन्द्रचूडा पातु वः चन्द्रचूडा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, बम बम भोले। गिरिजा शंकर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खत्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं श्वेतं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। खट्वाङ्गं च सितं सितश्च विषवः कर्णे सिते कुण्डले। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गङ्गावेन सिता जटा पशुपतिश्चन्द्रा स्मितो मूर्धनि। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवम् पापक्षयं सर्वदा। श्री शंकर भगवान की जय। आज हम श्रवण करेंगे कैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के घर में मुनि शुकदेव का प्रादुर्भाव हुआ। ये कथा मैं चाहता तो नहीं भी सुना सकता था, लेकिन ये कथा हमारे जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, इसलिए मुझे लगा कि इस कथा को कहना चाहिए। भगवान
नारायण का एक बड़ा दिव्य अवतार है, देव ऋषि नारद। नारद जी का नाम सबने सुना है ना, लेकिन हमारे समाज ने जिस प्रकार से नारद जी का नाम सुना है, कोई चुगली करे हम कहते चल नारद मुनि। नारद जी साक्षात नारायण है। नारद शब्द का अर्थ ही क्या है महाराज? नारद, जिसकी कही बात कोई रद्द ना कर सके, परमात्मा में भी इतना सामर्थ्य ना हो जो नारद जी ने कह दिया उसको बदल सके महाराज। जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता वो है नारद। नारद जी चुगली नहीं करते, ये तो उनके लिए दुष्प्रचार किया गया महाराज। वो टीवी ड्रामे वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी दिखाते रहते। नारद जी जब भी करते हैं, लीला करते हैं, सोचो नारद जी किसके गुरु हैं? ध्रुव के। नारद जी किसके गुरु हैं? हिरण्याकशिपु के पुत्र प्रहलाद के। नारद जी किसके गुरु हैं? देवी भगवती मां पार्वती के। नारद जी किसके गुरु हैं? महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के। वो नारद जी कोई छोटे मोटे होंगे क्या? नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि भगवान शंकर के हृदय में भगवान की पावन कथा विराजती है। लेकिन शंकर जी क्या करते? अकेले ही अपनी समाधि लगा करके उस कथा को खुद ही कहते रहते, खुद ही सुनते रहते मन के अंदर। अब नारद जी के मन में यह विचार आया कि ये कथा पूरे समाज के बीच में उतरनी चाहिए, जिससे सतयुग त्रेता द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा तो कलयुगी जीवों का उद्धार हो सके। इसलिए नारद जी लीला करने के लिए कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, आंखें बंद की है। नारद जी ने दूर से प्रणाम किया तो भगवती मां पार्वती ने देख लिया। हाँ बेटा प्रणाम ना, कहो पुत्र, मैं तो प्रभु के दर्शन, ये तो समाधि में है, क्या जाने कब टूटे। और कोई समाधि तोड़ने आता है तो भस्म, कोई समाधि तोड़ने आता है तो भस्म, काम की तरह भस्म। तो नारद जी के मन में एक लीला सूझी। मां के साथ नारद जी थोड़ा हट के थोड़ा एक तरफ चले गए। मां ने जो शीत प्रसादी नारद जी के भाग्य में थी, शंकर जी का प्रसाद लगा हुआ, वो नारद जी को पाने को दिया। नारद जी लो पाओ। नारद जी साथ में प्रसाद पाए, साथ में कहे मां मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या तुम्हें शंकर जी सब कुछ बताते हैं? तुम तो पति पत्नी हो, तुमसे कहां कुछ छुपाते होंगे? तो फिर तुम्हें यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो रुंड माल है वो किसकी है? जो वो गले में नरमुंडों की माल पिरोकर रखते हैं, वो नरमुंड किसके हैं मां? अब मां निरुत्तर, पता ही नहीं था, कभी पूछा ही नहीं। नारद जी ने मां के मन में बीज बो दिया, अरे शंकर जी ने तो तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा दी, नरमुंडों के बारे में नहीं बताया, पूछना उनसे ये किसके हैं, ये तुम्हारे हैं। पार्वती जी ने कहा क्या मैं बार बार जन्म लेती हूं? जी मां। और बाबा ये तो अविनाशी हैं, ये ना मरते हैं ना पैदा होते हैं, तुम बार बार जन्म लेती हो। ये तुम्हारे सिर उन्होंने अपने गले में टांग रखे हैं, तुम्हारे जो मुंड हैं पूर्व जन्मों के वही अपने छाती से लगा करके शंकर जी प्रेम स्वरूप उनको अपने कंठ में धारण किए रहते हैं। मां एक बार पूछो तो जरा। अब मां के मन में विचार आया कि आज पूछना चाहिए। नारद जी तो चले गए महाराज। पार्वती जी के मन में विचार, बाबा बैठे हैं समाधि में। एक दिन आया, बाबा ने अपने कमल समान नेत्रों को खोला। बाबा का गौर वर्ण, गोरा शरीर, कर्पूर की तरह गोरे गोरा, सिर पर जटा जूट बांध रखा है, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण किया है महाराज। तीसरा नेत्र बंद होकर भी ऐसा लगता है जैसे लाखों ब्रह्मांडों का प्रलय बीच में छुपा कर बैठा है।
कमल समान दो नेत्र इतनी धीरे से खोले, माने उन नेत्रों को देखकर लाखों कामदेव यूं ही मर मिट जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप। गले में वासुकी नाम का विषधर नाग फुंकार रहा पास में, और जैसे ही बाबा को देखा तो मानो नाग भी अपने फन को नीचे करके बाबा को प्रणाम कर रहा। देवादिदेव महादेव की जय। गौरा शरीर और मस्तक पर महाराज अर्ध चंद्र धारण किया, मानो चंद्र उनके गौर वर्ण में चार चांद लगा रहा। ऐसा सुंदर प्रकाश उनके मुखमंडल पर, मानो उसको समस्त दुनिया के देवी देवता जहां तक कि नारायण भी देखे तो मोहित हो जाएगा। बाबा दिगंबर स्थिति में, शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया, नीचे बागांबर बिछा रखा है और नग्न स्थिति में बैठे। दिगंबर कहते हैं जो कभी कपड़े ना डाले, दिगंबर। नग्न स्थिति में बैठे हैं, पूरे शरीर पर उस गौर वर्ण पर गोरी गोरी भस्म लपेट के रखी है बाबा ने, मानो बाबा का स्वरूप महाकाल के समान अमंगल होकर भी मंगलों का भवन बन बैठा हो, ऐसा स्वरूप पाया। नेत्र खोले, सामने भगवती जगदम्बा मां पार्वती खड़ी है। मां ने सर्वप्रथम क्या किया, सुंदर सुंदर पुष्प तो रोज ही तोड़ के रखती थी, बाबा का अर्चन पूजन वंदन कर दिया। सर्वप्रथम बाबा के ऊपर पुष्प अर्पित किए, बाबा का सुंदर पुष्पों से श्रृंगार किया, जटा मुकुट के ऊपर पुष्पों का हार लपेटा, उनके बाबा की कलाइयों में पुष्प पिरोए, गले में फूल वनमाल पिरोई, बाबा का सुंदर श्रृंगार करके बाबा की आरती उतारी। उसके बाद प्रणाम करती है, हे जगदीश, हे विश्वनाथ, हे भूतनाथ, हे दिगंबर, हे प्रलंकारी, हे त्रिदेवों में महादेव, मैं हिमाचल सुता आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। तो बाबा के मुख से निकला, सौभाग्यवती बहू, हे भद्रे, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बाबा, हे महादेव, मेरे मन में एक शंका है, ये आपके गले में जो मुंड माल है ये क्या है? हे भगवती, तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार तुम्हारा मुझसे वियोग होता है, मैं तुम्हारे प्रत्येक स्वरूप को अपने हृदय से लगाकर रखना चाहता हूं, इसलिए चाहे सती स्वरूप हो, चाहे कोई स्वरूप हो, मैं प्रत्येक स्वरूप का नरमुंड तुम्हारा अपने गले में माल बना करके अपने हृदय से लगाकर रखता हूं। भगवती, मां ने इतना सुना, मानो प्रेम की अथाह सागर के बीच में डूब गई कि मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है, महाराज मेरे मरे हुए नरमुंडों को भी पिरो कर रखा। लेकिन अगले ही पल एक प्रश्न और आया कि आप क्यों नहीं मरते, मैं ही क्यों मरती हूं? मेरा वियोग आपसे होता है क्यों है महाराज? हे महादेव, कृपा कर। महादेव ने कहा, हे भगवती, तुम इसलिए मरती हो क्योंकि तुम सांसारिक जीवों की तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में हो। मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मेरे हृदय में श्री राम नाम का अमृत है, मेरे हृदय में श्री राम नाम की कथा है, जो कथा मुझे अमृत देती है, जिस कारण मैं कभी मर नहीं सकता। तो बाबा मुझे भी कथा सुना, मुझे भी अमर करो। तो शंकर जी ने कहा, ये अमर कथा सबके लिए नहीं, इसके लिए तो ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं और तुम हो। इस कथा को यदि इस सांसारिक जीवों ने सुन लिया तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म अकर्म से छूट जाएंगे महाराज। तो क्या किया जाए? बाबा ने कहा, मेरे साथ एकांत में जाना होगा,
मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारे भाव का सम्मान करता हूं, लेकिन हे भगवती मेरे साथ एकांत में अकेलेपन में जाना पड़ेगा। स्थान की खोज की और कौन सा स्थान तय किया? आज जो स्थान श्री अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर नंदी जी के ऊपर विराजित हैं और मां भगवती पार्वती भगवान की गोद में बैठ करके दोनों चल दिए अमरनाथ की उस गुफा की ओर, जहां पर ना वृक्ष है, ना जड़ है, ना चेतन है, सब कुछ ऐसे मानो पूर्ण वीराना हो, कुछ नहीं। सबसे पहले पहुंचे भगवान शंकर बैलगांव में, जिसको आज पहलगांव कहते हैं। बैलगांव, बैलगांव में नंदी जी से उतरे, पार्वती जी को नीचे उतारा। हे भगवती हमें अब पैदल चलना है, नंदी तुम यही रुको, तुम्हें अमर कथा नहीं सुनाऊं, तुम यही रुको। आगे चले महाराज, थोड़ी दूर बाद तो एक जगह अपने मस्तक से चंद्र का त्याग करके चंद्र को रख दिया। उस जगह को आज चंदनबाड़ी कहा जाता। चंद्र तुम भी मेरे साथ। बैलगांव में बैल का त्याग क्यों किया महाराज? नंदी का त्याग क्यों किया? बैल वाहन का प्रतीक है और वाहन ऐश्वर्य का प्रतीक है। वाहन प्रतीक है अहम का, मेरे पास वाहन है, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला। तो बाबा ने कहा जिसको अमर कथा सुननी है सबसे पहले अपने मान सम्मान ऐश्वर्य को एक तरफ रखो महाराज। इसलिए नंदी का त्याग, एक एक घटना में एक एक लीला है महाराज। चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, चंदनबाड़ी में चंचलता का त्याग किया। अब कथा के बीच में चंचलता क्या है महाराज? मैं यहाँ कथा कह रहा हूं ना, तो पानी पीने के लिए कोई एक गिलास पकड़ेगा लेकिन उसको सब देखेंगे, एकाग्रता नहीं। कथा के बीच में पूरा मन नहीं, इसको चंचलता कहते हैं। और चंद्र चंचल है। चंद्र ने तो बृहस्पति जी की पत्नी का ही हरण कर लिया था एक बार। चंद्र इतना चंचल है, 27 विवाह किए जिसने, और रोहिणी में सबसे ज्यादा आसक्त है, अपनी पत्नियों के बीच में भी चंचल बन के रहता है। बक्रोपी, तुलसीदास जी ने चंद्र को टेढ़ा कहा है कि दुनिया का सबसे चंचल, सबसे टेढ़ा जो है वो चंद्र है महाराज। अपनी चंचलता का त्याग किया। भैया 2 घंटे कथा सुननी है तो पानी वानी क्या, 2 घंटे पानी नहीं भी पिएंगे। महिलाएं तो क्या है महाराज, करवा चौथ का व्रत करती है तो 13-14 घंटे पानी भी नहीं पीती, चल जाती है। पुरुषों का क्या है महाराज, निर्जला एकादशी में पूरा 24 घंटे पानी नहीं पीते तो चल जाएंगे, कथा के बीच में 3 घंटे नहीं पिएंगे, कौन सा मर जाएगा। चंचलता का त्याग किया महाराज। चंद्रमा ने चंचलता का त्याग। और भगवान शंकर का यह सूत्र है, यदि किसी को कथा सुनने आना है सबसे पहले ऐश्वर्य का त्याग करो। कोई ऑफिसर बन के मत बैठो, कोई बड़ा व्यापारी बन के मत बैठो, कोई बड़ा महात्मा बन के, सिद्ध बन के मत बैठो। कथा में बैठना है तो सबकी तरह श्रोता बन के बैठो, दास बन के बैठो। चंचलता का त्याग करके बैठो। इधर का उधर हो जाए समय, बारिश पड़ जाए, सांप आ जाए, मृत्यु आ जाए, लेकिन मेरी एकाग्रता भगवान की कथा में हो, तब तो भगवान मुझ पर कृपा करें महाराज। चंदनबाड़ी के बाद अब भगवान का ध्यान अपने गले की ओर गया, तो गले में वासुकी नाग है। थोड़ा आगे चले तो गले से नाग निकाल करके और शेष नाग जो झील है वहां रख दिया। नाग का भी त्याग कर दिया। अब नाग क्या है महाराज? नाग विष है, जहर है। और हमारे जीवन में जहर क्या है? कामना हमारे जीवन में जहर है। हे भगवान मैं तेरी कथा सुन रहा हूं, मेरी दुकान चल पड़े। हे भगवान मैं तेरी कथा सुन रहा हूं, मेरे घर में बेटा हो। विकार है, कामना है, और कामना वासना विकार यही तो विष है महाराज, यही तो जहर है। भगवान की भक्ति तो वो जो निष्काम करे महाराज। प्रहलाद की तरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मेरे ठाकुर और मैं तुम्हारा, बस। इसके सिवा मैं किसी और तत्व को जानना नहीं चाहता महाराज।
लेकिन हम कथा में क्यों बैठते? किसी के मन में भाव होता है मेरा कथा मंच पर मान सम्मान हो जाए, मन में विकार लेकर आता है, वो कथा का फल नहीं, वो कथा का पाप लेकर जाता है। जैसे उस विषधर नाग वासुकी का त्याग किया, वैसे यदि हमें कथा सुननी है महाराज तो विकारों का त्याग करना। उसके बाद जिसको आज गणेश टाप कहा जाता है, जब महागुणस कहा जाता है, उसका नाम महागणेश है। वहां पर जो पार्वती जी ने गोद में गणेश जी को लिया है, गोद से गणेश जी को निकाल करके वहां पर रख दिया एक ऊंची चोटी पर। तो पार्वती जी ने पूछा ये तो लाडला है आपका। तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी मैंने पुत्र का त्याग इसलिए करवाया है कि यदि भगवान और कथा में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है और कथा में लगन लगानी है महाराज, तो सबसे पहले सांसारिक भोगों का, सांसारिक मोह का त्याग करो। और तुम्हारा मोह गणेश में रहता, इसने दूध नहीं पिया, कथा कैसे सुनती थी, इसने खाया नहीं कुछ। इसलिए कथा के बीच में सांसारिक मोह का त्याग करके बैठना चाहिए। हो सकता है किसी के 3 घंटे कथा सुनने से उसकी दुकान पर 200, 400, 500 का नुकसान हो जाए। हो सकता है दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक कैसे आए। हो सकता है किसी के घर में ताला बंद करने से क्या पता आप इधर कथा सुन ले, पीछे से चोर हाथ साफ कर गए। लेकिन कथा की ये नियम है, सांसारिक आसक्ति का त्याग करके कथा में बैठा जाता है। ये अमरनाथ जी की कथा में जो सूत्र हैं, कथा तो सब जानते हैं, लेकिन सूत्र क्या है, संदेश क्या है उसके पीछे। और जैसे ही भगवान आगे पहुंचे, पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु। उस जगह का नाम बना पंचतरणी। अब पंच तत्वों का त्याग क्या चीज है? हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब कोई मर जाए, जब उसको जलाया जाता है महाराज, तो पंच तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी का तत्व राख के रूप में पृथ्वी पर मिट्टी रूप में बिखर जाता, जल तत्व भास्प बनकर के उड़ जाता, अग्नि तत्व अग्नि के साथ स्वाहाकार हो जाता, आकाश तत्व आकाश में चला जाता, वायु तत्व गैस बनकर दुर्गंध बनकर उड़ जाता वायुमंडल में। 5 तत्व वापिस चले जाते, और जब 5 तत्व मिलते तो मनुष्य की जीव मात्र की देह का निर्माण होता। तो शंकर जी ने कहा यदि कथा सुननी है तो अपनी देह से मोह का त्याग करो, अपनी देह से प्रेम का त्याग करो, अपनी देह की सुंदरता में आसक्ति का त्याग करो। यदि कथा सुननी है महाराज तो नीचे गीला है जो सूखा है, इस बात की परवाह मत करो। गर्मी है जो सर्दी है, धूप है जो छांव है, कथा का रस इन सब सुखों से ऊपर है महाराज। और सोचो आप मुझ जैसे नीच को, पातकी को इतने ध्यान से सुन रहे हो, सोचो जब भगवान शंकर का तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा तो मेरे से कई अधिक गुना आनंद उस अनुभव को, उस दिव्य, उस अद्वितीय, उस अकथनीय, उस अवर्णनीय क्षण का अनुभव कैसा होगा महाराज। सोचो मुझे इतनी प्रेम से, इतनी ध्यान से सुन रहे हो, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन यदि इस कथा के माध्यम से शंकर जी से प्रीति हो जाए तो आनंद कैसा होगा, सोचो महाराज। और जो भगवान की भक्ति में नित्य अपने आप को आत्मसात करता है, वो भगवान की तरह ही जगत पूज्य हो जाता है। आप व्यास पूजन करते हो ना, यार पूजा ही तो करते हो मेरी।
नहीं तो मेरे में आप में क्या अंतर है? मेरी 2 आंखें, आपकी 2 आंखें, मेरे 2 कान, आपके 2 कान, मेरी एक जीभा, आपकी 2 जीभा, मेरा रंग थोड़ा सा काला, आप में से तो गोरे गोरे भी बैठे, फिर मेरा पूजन क्यों? तो पूजन इसलिए क्योंकि जो शंकर की, जो नारायण की पूजा करता है, जो नारायण के प्रति समर्पित हो जाता है, समाज उसको नारायण स्वरूप में ही पूजता है, इसलिए संत पूजे जाते हैं। और जो भगवान के मार्ग पर निस्वार्थ होकर महाराज चलता है, वो राजा बनकर रहता है। उसी भक्ति, उस मार्ग पर चलने का परिणाम है आप सब लोग नीचे, मैं ऊपर बैठा हूं। और यदि आप भी भगवान के मार्ग को पकड़ लो तो किसी दिन मैं नीचे और आप ऊपर हो। इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति हो, देह में, इस शरीर में आसक्ति न हो। इसलिए पंचतरणी में 5 तत्वों का त्याग कर दिया और एक गुफा के भीतर चले गए महाराज। कालाग्नि रुद्र नाम के एक गण को प्रकट किया। हे रुद्र, इस गुफा के बीच में भयंकर प्रलय अग्नि को प्रकट करो और इस गुफा के बीच में जितने भी जीव हैं उनको नष्ट कर दो महाराज। और शंकर जी और पार्वती जी पालथी मारकर आसन पर बैठ गए महाराज। लेकिन जहां शंकर जी बैठे, शंकर जी के नीचे एक शुक का अंडा रह गया। अब अंडा जीव नहीं होता, वो तो निर्जीव है जब तक उसमें से कोई जीव बाहर ना निकले। अब अंडा निर्जीव है तो उसने, कालाग्नि रुद्र ने संकल्प से प्रलय अग्नि से सब जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन जो जीव थे उनको भस्म कर सका, निर्जीव भस्म ना हुआ। और शंकर जी के आसन के नीचे वो शुक का अंडा रह गया। शुक कहते हैं तोते को। किसको कहते? तोते को। और दंत कथाओं की माने तो लोग कहते हैं कबूतर ने सुने, वो भी ठीक है, कल्प भेद है। मैंने कहा नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं रखनी, वो भी ठीक है, लेकिन जो पुराणिक, जो प्रमाणित और जो शास्त्र में लिखित है वो क्या है कि शुक का अंड नीचे रह गया महाराज। अब शंकर जी ने देवी भगवती मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ की। पार्वती जी सब कुछ त्याग बैठी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आलस्य था। जैसे हमारे बीच में हम सीधे ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकते, मैं 3 घंटे बैठ के सुना दूं, लेकिन हम कभी ऐसे कभी ऐसे कभी बस आलस के कारण मां भगवती पार्वती को निंद्रा आ गई और सो गई। अब शंकर जी कथा सुनाए, और कथा सुनाए तो पहले तो पार्वती जी कह रही थी अच्छा, अब नीचे से अंडे में से शुक निकल गया, तोते का बच्चा। अब तोता जो है वो बड़ी जल्दी सीखता है मनुष्य की भाषा। उसको बोलो मिट्ठू, वो बोलता है मिट्ठू, भैया वो बोलता है भैया। अब पार्वती जी हूं कर रही थी, अब वो नीचे से हूं करे। और शंकर जी में एक बात है, शंकर जी कथा सुनाते हैं तो आंखें बंद करके आनंद से। अब नीचे से हूं, शंकर जी कथा कहे नीचे से हुंकार हूं। पूरी कथा सुनाई, जब कथा समाप्त हुई तो पार्वती जी की निंद्रा टूटी। भोलेनाथ वो आप वहां पहुंचे थे, उसके बाद अरे तुमने कथा नहीं सुनी? तो कथा सुन कौन रहा है? महाराज भगवान शंकर जैसे उठे, बागंबर के नीचे वो शुक बैठा है। बागंबर को जैसे झटका, शुक आगे आगे भागा और भगवान शंकर इस संसार में लीला करते हुए त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे भागा वो शुक समस्त दिशाओं में। अब मर वो सकता नहीं, क्योंकि अमर कथा सुन ली है और भगवान उसको मार दे तो अमर कथा का अस्तित्व समाप्त, अमर कथा का वो महत्व समाप्त हो जाता है। फिर अमर कथा का एक मर वो सकता नहीं। अब शंकर जी लीला करने पीछे पीछे भागे। वो शुक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी बटिका उस समय
उबासी लेने लगी, जमाई लेने लगी, तो शुक ने लघु रूप किया, उनके मुख से जाकर के उनके गर्भ में बैठ गए। बोला अब मारो। अब शंकर जी पहुंचे व्यास जी के सामने, तो व्यास जी ने हाथ जोड़ लिए, स्वयं ही लीला की है, सबको कथा सुनाने के लिए स्वयं ही क्यों मारना चाहते हो, मत मारो, मरेगा तो है ही नहीं, ये अमर हो गया। तो भगवान शंकर तो सब जानते ही थे, दोनों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो समस्त संसार को श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान उपलब्ध करवाएगा, जो आने वाले समय में परीक्षित जी के माध्यम से जीव मात्र के कल्याण की कथा कहेगा। महाराज चले गए शंकर। अब वेद व्यास जी की पत्नी बटिका 9 महीने हो गए, प्रतीक्षा करे कब बच्चा बाहर आए, बच्चा ना बाहर आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, क्योंकि भगवान का अवतार होता है, गर्भ से तो वो आएगा नहीं, अजोनिज है। प्रार्थना करी वेद व्यास जी ने, हे शुक बाहर आकर अवतार ग्रहण करो, लेकिन उन्होंने कहा बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? यदि मैं गर्भ से बाहर आया तो इस संसार की माया मुझ पर प्रभाव कर देगी और मैं माया आसक्त होकर भगवत मार्ग से परे हो जाऊंगा, मैं बाहर नहीं। व्यास जी ने कहा ये अलग मुसीबत, क्या किया जाए? भगवान शंकर का ध्यान किया, अरे आपने लीला की है, इसको बाहर लाओ। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को लिया, नारायण को, तीनों देवता पहुंचे, हे शुक जी बाहर आ जाओ, अवतार लो। कहते मैं नहीं आता बाहर। क्या चाहिए, कब आओगे बाहर? तो पहले मुझे वचन दो, हे नारायण, हे शिव, हे ब्रह्मा, तुम्हारी ये माया मुझ पर कभी प्रभाव नहीं करेगी, तब बाहर आओ। मात्र और एकमात्र शुकदेव मुनि ऐसे हैं जिन पर कभी माया ने प्रभाव नहीं किया, नहीं तो नारद जी को भी कई बार, बड़े बड़े सिद्धों को, विश्वामित्र तपस्या भंग कर दी, महाराज अप्सरा। भगवान के वो वचन देने पर कि हमारी माया कभी जीवन पर्यंत तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। महाराज शुकदेव जी प्रकट भये और शुकदेव जी का कैसा सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल, नाक तोते की तरह ऐसे, लंबे लंबे कान, पतली कमर, सुंदर रोमावलियां, सुंदर नेत्र, आहा, गुलाबी गुलाबी होंठ, हाथ की हथेलियां मानो कमल के पुष्प के रंग की हो। महाराज बाजू में लंबी लंबी अजान बाहु, घुटने से नीचे नीचे तक की बाजू में लंबी बाजू। जैसे ही प्रकट हुए माता पिता को प्रणाम किया और कहा आप सबने मुझे वचन दिया है कि कोई मुझे माया के प्रभाव में बांधेगा नहीं, मैं इसी समय नारायण का तप करने जा रहा हूं, उसी समय घर का त्याग करके चले गए। लेकिन जैसे वेद व्यास ने देखा मेरा पुत्र इतना सुंदर, आज वेद व्यास जी पुत्र मोह में आसक्त होके पीछे पीछे भागने लगे। हे शुकदेव मेरी बात सुनो, शुकदेव रुको तो, शुकदेव मेरे पास रुको तो। महाराज वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे। महाराज शुकदेव जी जंगल से चलते हुए जा रहे, मानो किसी मस्त हाथी की गज की चाल, मस्त। जाते जाते एक स्थान पर पहुंचे महाराज, एक सुंदर सरोवर है, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, सुंदर स्त्रियां। लेकिन जैसे सुखदेव गए तो किसी स्त्री ने भाग करके वस्त्र नहीं डाले, सबने निर्वस्त्र ही सुखदेव जी को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही बूढ़े वेद व्यास जी पहुंचे तो सब स्त्रियां लज्जा करके वस्त्र ओढ़ने लगी। तो व्यास जी ने पूछा तुम सब जानती हो मैं नारायण का अवतार हूं, मैं काम आसक्ति से परे हूं, मैं बूढ़ा हूं, तुम मुझे देखकर लज्जाती हो और मेरे नौजवान पुत्र को देखकर तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, क्यों? उन सब ने कहा व्यास जी
तुम विद्वान हो, पुराणों के प्रणेता, तुम स्त्री पुरुष का भाव जानते हो, तुम स्त्री पुरुष का अंतर करते हो, इसलिए तुमसे लज्जा। तुम्हारा जो पुत्र गया है ये तो माया से इतना परे है कि इसके लिए तो स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं, जो जीव मात्र को ही नारायण की दृष्टि से देखता है। इसलिए ये हमारा पिता है, हम इसकी छोटे छोटे पुत्री हैं, और पुत्री इतनी छोटी सी भी हो तो पिता कई बार उसके वो कपड़े गीले करने पर स्वयं ही उसके कपड़े बदल देता है। कैसी लज्जा! ये हमारा पिता जा रहा है, इसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं महाराज। इसलिए इसके सामने तो निर्वस्त्र भी रहेंगे, कभी इसके मन में काम नहीं जागृत होगा कि ये स्त्री है, कभी ऐसी बात नहीं। इसलिए उससे लज्जा नहीं, तुमसे लज्जा। आगे चले हैं, सुखदेव जी थोड़ी आगे गए, थोड़ी आगे जाते हैं, व्यास जी के शिष्य जंगल में समिधा यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने आए थे। वो लकड़ियां उठा रहे सब, और सुखदेव जी वहां से निकल रहे तो सारे शिष्यों को गुरुजी ने आज श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक बताया है। वो सारे शिष्य उस श्लोक का बड़े सुंदर ढंग से उच्चारण कर रहे। क्या कह रहे वो सब शिष्य महाराज? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रन्ध्रानवेनुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीरतैः। जैसे ही सुखदेव ने उन छोटे छोटे बालकों के मुख से इतना सुंदर श्लोक सुना जिसमें बताया है गोपियों के साथ भगवान विराजित हैं, भगवान के सुंदर सुंदर कमल से नयन, घुंघराले बाल, भगवान के हाथों में बांसुरी सुशोभित है, भगवान को देखकर करोड़ों काम आसक्ति में भगवान पर मोहित हो रहे हैं, वैसे ही सुखदेव सब बच्चों के पास बैठ गए और कहते फिर से सुनाओ एक बार, इतना सुंदर श्लोक कहां से सीखा? तो महाराज इस श्लोक की रचना हमारे गुरुजी ने की है, और ऐसा एक नहीं अनेकों हजारों श्लोक है महाराज। ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी ने लिखे हैं श्रीमद् भागवत जी में। तो कौन है तुम्हारे गुरु? श्री वेद व्यास कृष्णद्वैपायन हमारे गुरु हैं, जो आपके पिता हैं। एक श्लोक जाते सुखदेव को वापस पिता के पास ले आया, हे पिता मुझे श्रीमद् भागवत जी सुनाओ, मुझे श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करवाओ। और तब जाकर के मुनि सुखदेव ने व्यास जी से भागवत का श्रवण किया, और सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत जी राजा परीक्षित को सुनाया। तो ये मैंने अमरनाथ जी का जो प्रसंग कहा, जिस अमरनाथ में स्वयं शंकर हिमलिंग रूप में आज भी प्रतिष्ठित है, भगवती देवी जगदम्बा, पार्वती, गणेश जी सब उस पवित्र गुफा में प्रतिष्ठित हैं, विराजित हैं। ये मैंने आपसे उस अमरनाथ धाम की एक छोटी सी कथा दी, और ये कथा जो अमर कथा है, ये एक सप्ताह की, जिसे आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये वो अमर कथा है महाराज। अब ये जो कृष्ण द्वैपायन जी हैं, इन्होंने जो पुराणों की रचना की है, लेकिन जब शिव पुराण की बात आती है तो शिव पुराण में मुख्य हमने देखा वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज, और श्रोता कौन है? शौनकादिक 88,000 मुनि, 88,000 ऋषि हैं, और उनके प्रधान कौन है? शौनक जी महाराज। अब ये सूत जी कौन है? बड़े सारे लोग कहते हैं कि सूत जो है वो वर्ण संकरता से उत्पन्न हुए, ऐसा गलत है।
माने किसी अंतरजातीय विवाह के कारण, मेरी बात को समझ रहे हैं, माने ब्राह्मण और क्षत्रिय के विवाह से जो संतान हो उसको कहते हैं वर्ण संकर, जिसमें कुल गोत्र का ध्यान ना रखा जाए ऐसे विवाह कर ले वर्ण संकर, उससे जो संतान उत्पन्न हो उसको वर्ण संकर कहते हैं। और जो उस समय रथों का रखाव करते थे, जो उस समय रथ संचालन रथ चलाते थे, उनको सूत जाति कहा जाता था। सूत जाति का ये काम था। लेकिन सूत जी वर्ण संकर नहीं है, इस बात का मैंने जो अध्ययन स्वयं किया, सूत जी का नाम सूत इस कारण है क्योंकि अग्नि के स्रोत यज्ञ में यज्ञ कुंड के एक भाग को सूती कहा जाता है। सूती, आचार्य जी सूती भाग, अग्नि के स्रोत यज्ञ, उसमें अग्नि कुंड के एक भाग को सूती कहा जाता है। और जिस समय ब्राह्मण विद्वान यज्ञ होत्राग्नि कर रहे थे, हवन कर रहे थे, उस समय सूती भाग से एक बालक का प्राकट्य हुआ, इसलिए सूती से उत्पन्न होने के कारण उनको सूत कहा गया। वर्ण संकर नहीं थे। नहीं तो ज्यादातर मैं यही सुनता हूं, वो रथ चलाने वाली सूत जाति, अरे सूत जाति के नहीं थे, प्रमाण सहित कह सकता। इसलिए इनका नाम सूत है। और इनका असली नाम था जो वो रोमहर्षण था। सूती भाग से उत्पन्न होने के कारण सूत। और उस समय वेद व्यास जी उस यज्ञ में थे। वेद व्यास जी ने उसी समय बालक को देखा, आगे जाकर के ये बहुत बड़ा कथाकार बनेगा, इसलिए उसको तुरंत अपना शिष्य बना करके रोमहर्षण नाम किया और व्यास जी स्वयं उसके गुरु बने। अब उनमें वर्ण संकरता नहीं है। और जो अग्नि से, वेद वाक्य है, अग्निर्वै ब्राह्मण, जो अग्नि से उत्पन्न हो वो ब्राह्मण है। वो अग्नि से जो प्रकट हुए सूत जी ब्राह्मण है, वर्ण संकर नहीं है, उनमें वर्ण संकरता नहीं है। और स्कंद पुराण में इस बात को जो मैंने आपसे कहा कि यज्ञ के सूती भाग से उनका प्राकट्य हुआ, ये घटना स्कंद पुराण में लिखी। ये पूरा वर्णन स्कंद पुराण में मिल रहा है। स्कंद माने, स्कंद किसको कहा जाता है? कार्तिकेय जी। तो ऐसा अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वो ब्राह्मण कुलोत्पन्न कहलाए और वर्ण संकर नहीं, वो सूती भाग से उत्पन्न होने के कारण सूत जी कहलाए। अब इन्हीं सूत जी के लिए स्कंद पुराण में लिखा है, अग्नि कुंड समुद्भूत सूत निर्मल मानसा। ऐसे सूत जी। और इन सूत जी ने शौनकादि 88,000 मुनियों ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, जब ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को छोड़ा एक स्थान पर और उस चक्र के अग्र गोलाकार भाव से एक अरण्य में, जंगल में गोलाकार सा क्षेत्र बना जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है, वहां पर ब्रह्मा जी ने ही सूत जी को कथा कहने के लिए भेजा और शौनकादि ऋषियों ने वहां पर पुराणों की कथा को महाराज श्रवण किया। और सूत जी ब्राह्मण ही थे, इसलिए बलदाऊ भैया को सूत जी की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित होता है, बाकी तो नहीं होता। हुआ क्या था, महाभारत के युद्ध यदि आपने टीवी में भी देखा हो, जहां महाभारत पढ़ी हो किसी ने, तो महाभारत के पूरे युद्ध में दाऊ जी गायब थे। बलदाऊ जी, भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ भैया गायब। वो दाऊ भैया कहाँ थे? वो दाऊ भैया तीर्थ करने चले गए और तीर्थ करते करते पहुंचे नैमिषारण्य में। अब नैमिषारण्य में जैसे पहुंचे महाराज, तो दाऊ जी तो भगवान कृष्ण के शेष नारायण है, बड़े भाई हैं कृष्ण भगवान। सब ऋषियों ने देखा, 88,000 ने चलती कथा के बीच में उठ करके प्रणाम करने लगे। लेकिन व्यास की यह मर्यादा है, व्यास को अपने आसन पर से उठना नहीं चाहिए, बैठने के बाद, विश्राम के बाद उठना चाहिए। मैं कई जगह जाता हूं तो देखता हूं 2 घंटे कथा की, अभी चलो चाय की ब्रेक कर लेते हैं फिर कथा का। ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है महाराज।
कथा में विश्राम नहीं, कथा का एक ही विश्राम हो, मंगलाचरण के साथ शुरू और विश्राम से कथा को वहीं पर अगले दिन के लिए स्थापित किया जाए। सब खड़े हो गए, लेकिन रोमहर्षण सूत जी व्यास की मर्यादा को जानते हैं, इसलिए दाऊ जी को देखकर भी खड़े ना हुए। दाऊ जी के मन में टीस लग गई, अरे मैं शेष नारायण, मुझे देखकर सब खड़े हुए, ये क्यों खड़े नहीं हुए। दाऊ जी ने उसी समय एक कुशा का तिनका उठाया, संकल्प करके रोमहर्षण के ऊपर मारा और सूत जी को वहीं पर रोमहर्षण को समाप्त कर दिया। अब दाऊ जी ने ये लीला की है, क्यों? क्योंकि दाऊ जी पूरी दुनिया को व्यास की मर्यादा समझाना चाहते थे। दाऊ जी दुनिया को बताना चाहते थे, बड़े से बड़ा ऑफिसर आ जाए, बड़े से बड़ा चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चाहे आ जाए, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने वाले को और श्रोता को चलती कथा के बीच में कभी उसको प्रणाम नहीं करना। मैं निवेदन करूं महाराज, हम सब लोग रोज नित्य रोज अनेकों पाप करते हैं, अनेकों। चलती कथा के बीच में कभी प्रणाम नहीं करना भगवान को भी। क्यों? जिस समय भगवान की कथा चलती है तो भगवान की बाईं ओर स्वयं सप्तऋषि कथा का श्रवण करते हैं, दाईं ओर देवता, पीछे भगवान के निज परिकर और सामने भगवान का वाहन। राम कथा है तो सामने हनुमान जी बैठकर सुनेंगे, कृष्ण कथा है तो सामने गरुड़ जी बैठकर सुनेंगे। अब बताओ, जब तुम प्रणाम करोगे तो पांव किसकी ओर करोगे? पाप किया कि पुण्य? चलती कथा में, चलती आरती में, चलती कथा चलती आरती में कभी प्रणाम नहीं किया जाता। चुप करके जहां हो वहीं बैठ जाओ, जिस स्थान पर हो वहीं स्थिर हो जाओ, नहीं तो किसकी ओर पीठ कर दोगे? चलती कथा में एक एक ऋषि, एक एक देवता में इतना समर्थ है जिसके कोप को कोई झेल नहीं सकता। आए थे पुण्य लेने के लिए, लेकर के पाप चले गए महाराज। इसलिए कथा में जब भी प्रणाम करना है, कथा शुरू होने से पहले, जब मैं कथा को विश्राम करके देवताओं को सबको अपने अपने निज धाम के लिए विसर्जित कर दूं, उसके उपरांत, बीच में नहीं, चलती कथा में नहीं। दूसरा एक और निवेदन करूंगा, भगवान के मंदिर के मध्य जहां भगवान विराजित हैं, वहां पर कोई आ जाए, गुरु महाराज स्वयं क्यों ना आ जाए, वहां भी भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना। क्योंकि जहां पर भगवान विराजित हैं, वहां पर वही स्वयं प्रधान है और प्रधान के सामने दूसरा प्रधान खड़ा नहीं किया जाता। इसलिए भगवान के गर्भगृह में भी कभी किसी को भगवान के सिवा प्रणाम नहीं करना। गर्भगृह से बाहर आकर के प्रतीक्षा करो, जब वो संत, जहां कोई आपका ऑफिसर बाहर आए, फिर नमस्ते करो, भगवान के सामने नहीं। ये मर्यादाएं हैं और हमें इन मर्यादाओं के ऊपर केंद्रित अवश्य होना चाहिए, ताकि पुण्य और पाप से थोड़ा सा संभल सके। अब महाराज इसी बात को समझाने के लिए दाऊ जी ने लीला की, अरे अब मैं आया हूं, आज के बाद कोई राजा आएगा तो ये तो कथा छोड़ के ही उठ जाएंगे सब। इसीलिए रोमहर्षण के ऊपर जैसे कुशा का प्रहार किया तो दाऊ जी ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या को ले लिया महाराज। और व्यास का व्यासपीठ से उठना अमर्यादा, शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि व्यास को शास्त्रों ने क्या कहा है महाराज? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्महदे वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास ही भगवान का स्वरूप है। जब तक वो व्यास पीठ पर बैठा है, तो मैंने कल ही आपसे कहा था, मैं कथा नहीं कह रहा, ये कथा कह रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए ये व्यास की अमर्यादा है। अब दाऊ जी ने ये सारी लीला जगत को समझाने के लिए की और प्रायश्चित किया और एक ऐसे तीर्थ की स्थापना की जहां पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिलती है, जिसको आज हत्या हरण तीर्थ कहा जाता है। और उसके बाद
जब सब शौनक आदि मुनि उदास, अब कथा को नहीं सुना। तभी भगवान की प्रेरणा से रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र शवाजी उनका आना हुआ। दाऊ जी ने अपना समस्त तेज बल बुद्धि उग्र शवाजी को दे दी और तब से उग्र शवाजी सूत जी रूप में व्यास बन करके कथा कर रहे हैं। ऐसे ये शिव पुराण के वक्ता और शिव पुराण की श्रोता की मैंने आपसे कही। और कथा के उस प्रांगण को क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। अब शिव पुराण के महात्मा को संक्षिप्त में कहूं तो शिव पुराण से भगवान शंकर क्या है? कल्याण है। शिव पुराण के श्रवण से कल्याण की प्राप्ति होती महाराज। शिव पुराण के महात्म से, इसके श्रवण से ऐसा महात्म प्राप्त होता जिस महात्म को सूत जी ने स्वयं कहा है, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम शैवम पुराणम परम शिवेनोक्तम पुरा मुने। इस शिव पुराण से काल रूपी मृत्यु रूपी जो सांप है उसके डसने का भय समाप्त हो जाता, मरने का भय समाप्त हो जाता। क्यों? हमारे रक्षक स्वयं महाकाल बन जाते हैं। ऐसा इसका महात्मा कहा है। और क्या कहा? इसे श्रवण करने से ये शृण्वन्ते मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम तय मनुष्यानामन्तभ्या रुद्रा एव न संशय। इसका इतना प्रताप है कि शिव पुराण के श्रवण से स्वयं व्यक्ति भी शिव रूप हो जाता है, स्वयं शिव बन जाता है। जो शिव को पूजता है वो शिव हो जाता है, जो नारायण को पूजता वो नारायण हो जाता है। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा। और शिव क्या है? शम करोति स शंकरः। शम कहते हैं कल्याण को, जो सबका कल्याण करे उसको शिव कहते हैं। शम करोति, जो सबका कल्याण करे उसे शिव कहते हैं। शम का अर्थ है कल्याण। शम करोति स शंकरः। और महाराज भगवान का एक बड़ा प्रिय नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या? रुजम दुखम द्राव्यति रुद्रः। जो सब प्रकार के संसार के दुखों से मुक्त कर दे उसको रुद्र कहते हैं। ये रुद्र का अर्थ आचार्यों ने हमसे कहा और मैंने आगे आपसे कह दिया। तो आइए भगवान की एक पावन स्तुति सब करें। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। 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 शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता।
करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने